90 साल के पिता को बेटे को 10,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस देने का आदेश हुआ है। बहस करना नहीं चाहते। आपके हिसाब से पिताजी जो 90 वर्षीय बुजुर्ग है उनको पैसा दे नहीं रहा है, जिसने जिंदगी भर कमा के बेटे को खिलाया बड़ा किया और बेटा आज छोड़ दे और फिर बहस करने की भी कहा जाए तो खिसक जाए। क्या ये उचित है? क्या कि अगर केस ना बढ़े तो कोर्ट से भाग जाओ और कोर्ट डिस्मिशन डिफॉल्ट कर दे तो हंगामा मचा दो? हैं? बस इतना बता दो, आप कहोगे उचित है तो फिर जो भी एडवर्स ऑर्डर करना आप ही के केस में करूंगा, इस केस में नहीं करूंगा। उचित है? नहीं नहीं। चलो पास ओवर करते, पर उनको बता दीजिएगा केस आज टेकअप होगा। लंच से पहले हमने एडजन करने के लिए मना कर दिया है ना। मेंटेनेंस का है। बेटा 90 साल के पिता को बेटे को 10,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस देने का आदेश हुआ है। बहस करना नहीं चाहते। आपके हिसाब से पिताजी जो 90 वर्षीय बुजुर्ग है उनको पैसा दे नहीं रहा है, और जब हम बहस के लिए कहते हैं तो यहाँ से खिसक जाए। तो आप हमारी बात छोड़ दीजिए। न्याय सिर्फ पिटिशनर के लिए होता है कि रिस्पोंडेंट के लिए भी होना चाहिए? 90 वर्षीय बुजुर्ग जो कि कभी भी, जहां तक कोई अपवाद ही ना हो, फिजिकली कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते, राइट? उनकी परिस्थिति एक छोटे से बच्चे जैसे, मतलब डिपेंडेंसी के कारण बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस और नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट वर्ड भी रिश्तों में नहीं आना चाहिए, वैसे एक 90 वर्षीय पिता की स्थिति होती। ठीक है ना? क्या वो मेहनत मजदूरी कर सकता है क्या, अपवाद को छोड़ के? क्या वो अपना लिए कमा सकता है क्या? जिसने जिंदगी भर कमा के बेटे को खिलाया बड़ा किया और बेटा आज छोड़ दे और फिर बहस करने की भी कहा जाए तो खिसक जाए। क्या करे, करना चाहिए? न्याय अगर सिर्फ वादियों के लिए है तो प्रतिवादी कहाँ जाए? हम तो आपसे कह रहे हैं 90 वर्षीय पिता जिसको 10,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस देने का आदेश हुआ है, और आपके हिसाब से एक भी पैसा आज तक दिया नहीं गया है। ठीक है, उसने पता नहीं कैसे आपको, जो भी आपने फीस ली होगी उसका अरेंजमेंट किया होगा, और हम बहस ना सुने। से बता दीजिए आज बहस होगी, नहीं तो आज फिर जो होना हो जाएगा। 4 बजे मैं लूंगा फीस को। नामदेव जी आ गए। कोई बात नहीं सर। पिता है, 90 वर्षीय है, कोई अनजान व्यक्ति नहीं है। आपका अधिकार है, कर्तव्य है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। अगर आप अपने पिता को 10,000 रुपये महीना देते भी हैं तो किसी अनजान व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जिसने आपको ना सिर्फ पैदा किया, आपकी हर खुशी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, है ना। ये आजकल व्हाट्सएप के ऊपर बड़ा आता है कि माता के त्याग के बारे में बहुत बात होती है, पिता के बारे में कोई बात नहीं करता है। आजकल सुन आता है। मेरा कोई कुछ नहीं कहना उसके ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर जो व्यूज है सब है। लेकिन वो दिन रात मेहनत करके बाहर अफसरों की, कनिष्ठों की डांट डपट, डांट खा के, मेहनत करके कमा के लाता है आप लोगों को उस पैसे से जो कि उसने अपनी मेहनत से कमाए थे, आप लोगों के ऊपर खर्च करता है। और आप लोग कहते हैं कि जब पैदा किया है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। पिता धूप में जलता है, माता चूल्हे में जलती है, जब जाके संतान पलती है। हाँ वही है। पिता की जिम्मेदारी है कि पैदा किया है तब उसको पैरों पे खड़ा करे। बिल्कुल। अब आपके दूसरे भाई भी हो सकते हैं जी है। हम फिर खो खो का खेल क्यों खेलते हैं कि पिताजी को फेंक के छोटे भाई की तरह, छोटा मझले भाई की तरह, मझला बड़े भाई की तरह। पिताजी बस एक फुटबॉल बन जाते हैं जो ठोकर खाते रहते हैं हर एक से। उसमें से किसी एक बच्चे को तो खड़े होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, तेरे को नहीं पालना है, तेरे को सपोर्ट नहीं करना है, कोई बात नहीं। हम पिताजी को पालने के लिए, पूरा सपोर्ट करने के लिए, उन्हें आंखों में बैठाने के लिए तैयार है। उसमें कोई दो मत नहीं है। हमें अवसर मिले, हमने तो 97 का एप्लीकेशन लगाया सर। क्या देखिए,
आप कहते हैं हमारे घर में रहेंगे तब तो है ना? ठीक है, पिताजी नहीं आना चाहते, कोई बात। आप कहेंगे कि सर छोटे भाई के बरगलाने के ऊपर ऐसा है वैसा है, कोई बात नहीं। एक गाना है ना, या गीता सार क्या कहती है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। गाना भी बना हुआ है। हम इफ्स एंड बट्स अपनी जिम्मेदारी भी क्यों लगाते हैं? ये पूरे अध्यात्म या मोरालिटी का प्रश्न है, लीगल नहीं है। लीगल अभी हमने आपसे सुनना शुरू नहीं किया है। एक 125 में एक वकील साहब ने कहा हम पत्नी को तो रखने को तैयार है, हम क्यों दे मेंटेनेंस। मैंने कहा रख के क्या करोगे सर? हमारे लिए घर काम भी तो करेगी घर के। हमने कहा भाई चाहिए कि पत्नी चाहिए? पिताजी 90 साल में तो वो फिजिकली भी कुछ नहीं कर सकते, है ना? ठीक है, वो नहीं आना चाहते। यही शब्द को आकर स्वयं कह दें, हमें भी तसल्ली हो जाएगी। हम कई प्रयास कर चुके हैं कि पिताजी से मिलने के लिए, लेकिन पिताजी से मुलाकात, गवाही पे तो आए होंगे सर हमें गवाही का तो पता ही नहीं चला। हमें एक्सपर्ट कर दिया। हमारे जो चाचा, आप जब नोटिस मिला था, कुछ भी नहीं मिला सर। जो रिस्पोंडेंट है वो रिस्पोंडेंट गांव में रहते हैं, वो पार्टी है, उनकी वल्दियत भी गलत लिखा दी गई, इसलिए वो घनश्याम राय और राकेश राय को नोटिस नहीं मिला। मतलब बाप बेटे हैं आप दोनों। घनश्याम जो है पिताजी है, राकेश आपके बेटे हैं। तो रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो है वो नंबर 1 के पिताजी है और नंबर 2 के दादाजी है। आपने कहाँ लिखा, आपने कहाँ ग्राउंड लिया कि आपको नोटिस नहीं मिला है? P1 देखे सर, इसमें पार्ट गलत। आपकी पिटीशन में कहाँ लिखा है कि आपको नोटिस नहीं मिला? D. Grandson Subharam Neli Ashok Abhishek Rai has filed in the case of maintenance on false pretext against the petitioner on the month of December 2023, where information during the execution that the impugn order dated so and so has been passed against him, that then he applies certified copy and so it is supplied so and so did it, and he knew about the impugn order passed against him the execution proceeding. चलिए सर, तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट बता रहे हैं जिसमें कि आपके हिसाब से आपका निवेदन है सर, ये मुझे जो रिजाइंडर है, अरे आप अभी बता तो दो ना। जी सर। पिताजी को मैं रिजाइंडर देने को समय बिल्कुल तैयार है। पिताजी के लिए जितना भी ऑर्डर हो चुका है उसमें से एक भी पैसा दिया है? नहीं सर, नहीं, अभी पैसा नहीं दिया गया है। हम तो चाहते हैं हमारे नामदेव जी, दादाजी, नामदेव जी, अब मैं यहाँ पे बैठ के कुछ वास्तविकताएं बताऊंगा किसी और मतलब जनरल, तो आप और सुनने वाले अपने ऊपर ले सकते हैं। आपको पिताजी की पर्सनल कस्टडी क्यों चाहिए? इस प्रश्न के पीछे सामान्य उत्तर मत ढूंढिएगा। इस प्रश्न के पीछे बहुत सारी प्रॉपर्टियां जो आपके पिताजी के पास हो सकती है, उसको एंगल से देखिएगा। छोड़िए उस बात को छोड़िए, इसलिए हम वो कमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि कई बार होती है, विल चैलेंज होती है। साहब पिताजी ने लिखा था मैं इनकी सेवा सुश्रा से प्रसन्न होकर दे रहा हूँ। बहुत सारे सिविल डिस्प्यूट्स हैं। छोड़ो पिताजी की पर्सनल कस्टडी छोड़ो, आप तो अपने उस पर बताओ ये साहब वो आपका सर्विस नहीं हुई है, उसका कौन सा डॉक्यूमेंट है? सर यही है कि ये हमें एग्जीक्यूशन के थ्रू फुटवार ने लाके दी। अरे मेरे भाई सर्टिफिकेट कॉपी निकाली होगी ना आपने वहाँ की प्रोसीडिंग्स की? सर हमें ऑल ऑर्डर शीट्स, सर वो कॉपी निकलवानी है सर, वो निकल नहीं पाई है सर। तो फिर आप तो सर फ्रेश फाइल करो। हम तो यही कहते हैं आधी अधूरी पिटीशन क्यों फाइल होती है सर? आधी अधूरी पिटीशन क्यों फाइल होती है सर? और तो और आपके जो कृत्य हैं ये क्या है? अच्छा ऐसा भी है, जरा आपके यहाँ से कुछ फोन की आवाज आ रही है। दिलीप पांडे जी डिस्कनेक्ट कीजिए जरा। दिलीप पांडे जी डिस्कनेक्ट कर कर दो फॉर द टाइम बेइंग। पांडे जी माइक बंद कीजिए आप।
My lord, have a look. अब आप पेज नंबर 24 के Page 15. my lord. सेकंड पैराग्राफ पे, एक मिनट पांडे जी आता हूँ, सेकंड पैराग्राफ पे है। इसी प्रकरण में आरोपी अभिषेक राय द्वारा आज अपने पिता महेश राय के साथ उपस्थित होकर न्यायालय के साथ अभद्रता और न्यायालय में जोर जोर से चिल्लाना, ये अभिषेक राय और वो कौन है भाई? ये रिस्पॉन्ड नंबर 4 है सर। पांडे जी, ये क्या तमाशा है? He has not been included as party in this petition. कोई बात नहीं, If my lord, अभिषेक राय तो पार्टी है कि नहीं इस पिटीशन में? नहीं, इस petition में नहीं. My lord, if एक सेकंड, अभी शांति रखो ना यार। ये अभिषेक राय कौन है? grandson. शोभाराम जी का ग्रैंडसन है। My lord, come to page 8 of my additional reply. They have filed habeas corpus before honorable division bench. And division bench has also observed, my lord, all these facts they have raised before the division. And that habeas corpus has been dismissed, holding that it appears that just to avoid payment of maintenance amount as directed by the collector, this petition has been filed in the nature of, that is, my lord, at page 10 of my additional reply, 9867 IE number, my lord, on 15/7/24 I have filed. This is the order passed in the petition which they have filed in the nature of habeas corpus. When it was filed, sir? Page 10, my lord, 24 का है ना? para 4, page 10. नामदेव जी, अब इससे कैसे बचोगे आप? ये सब की फैमिली मैटर है जिसमें आपको जो भी बेंच करना है आप उस रेट पे मेंटेनेंस के लिए जो डिवीजन बेंच का ऑब्जर्वेशन, इससे कैसे बचोगे? ये सिर्फ हमने ये कि हमारे ग्रांट कैसे? अभी आपने कहा था ना हमें मिलने तो दो, यूज कराने के लिए। आप इस ऑर्डर से कैसे बचोगे? अब आप डिवीजन बेंच के ऑर्डर को किसी दूसरी प्रोसीडिंग्स में ले जाके चैलेंज कर पाओगे? ये प्रश्न है। मैं आज अगर ये लिखूं कि इनको मिलने दिया जाए तब तक मेंटेनेंस अमाउंट रोका जाता है, तो क्या ये डिवीजन बेंच का जस्ट कॉन्ट्रेरी नहीं हो जाएगा? तो मैं आपकी कस्टडी नॉन कस्टडी के ऊपर तो बात ही नहीं कर सकता। हाँ, सिर्फ हमारा ग्रीवेंस इतना था कि हमारी 97 की एप्लीकेशन में हमने कभी मुलाकात नहीं की, दादाजी कभी कोई बात नहीं ना, ये चाहते थे कि हमारे ग्रैंडफादर कोर्ट आए, उनको मुलाकात करें, साहब वो कैसे हैं क्या है, कोर्ट का बार-बार। अरे मेरे भाई कोई बात नहीं, जिंदा तो है ना। हमें तो कोई जानकारी नहीं है ना, हमें बात फोन पे होती है, बात ना मुलाकात होने देती है। मैं अब उसके ऊपर बात नहीं कर पाऊंगा ना, आप भी मेरी मजबूरी समझते। और पूरा मामला सर ये अभिषेक राय जो ग्रैंडसन मेरे भाई सब कुछ ठीक है, जब तक पिताजी जिंदा हैं तब तक ही तो मेंटेनेंस देना है। जी अब पिताजी को फुटबॉल मत बनाओ भाई, सर कि बड़ा भाई देखेगा कि छोटा देखेगा कि मजला देखेगा। अभी फादर ने सर ये तहसीलदार नरसिंहपुर में लगा 178 के एप्लीकेशन लगाई, इसमें हमें छोड़ दी। और तो मैंने मुझे शक था, देखिए, अरे देखो भाई, जो चीज मैं स्पष्ट नहीं बोल रहा था आ गई ना सामने। सर ये थोड़ा ओपन पेज ऊपर का देखना है दोनों भाई साहब, ये आपके सबमिशन का रियल कॉज समझ में आ गया था मेरे को। यही प्रॉपर्टी विवाद है। नामदेव जी, अब आप ये बताइए कि ये बात को स्पष्टता बोलने के बजाय हमने एग्जांपल देके बोला था ना कि इसके आशय यही दिख रहा है, जी पिताजी एक बार सामने आ जाए सारी प्रॉपर्टी हम दबोचेंगे। हद हो गई है। और पिताजी भी हमारी बुआ के साथ रह रहे हैं, मतलब अपनी बेटी के साथ, और अभिषेक उनका बेटा है। कुछ भी हो, बेटी का अधिकार नहीं है, हाँ सर, है ना? अब आप ये देखिए नामदेव जी, लिफाफा देख के उसका मजमून समझने की कला है हमें कि नहीं? हमने आपको रियल कॉज बता दिया था इशारों में, क्योंकि अगर बाई चांस वो मेरा ओपिनियन गलत होता तो हम किसी के ऊपर आक्षेप कैसे लगा सकते हैं, इसलिए हमने उसको जनरल और इशारों में बात की थी। इसमें रियलिटी वही है। रियलिटी यही है सर। हाँ, तो इसमें भी आप छोड़ो, तहसीलदार के यहाँ जाके आपत्ति लगा दो। नहीं लगा दिया ना? वहाँ का भी निर्णय आने वाला सर, वो अगर काफी निकल जाती तो मैं सब कुछ पे दे दो, मेरे को दे दो, मैं अभी निपटा लेता हूँ इसको। अच्छा, अब आप कब दोगे पैसे ये बताओ। और सर एक चीज और, जो इसमें फिंगरप्रिंट्स अंगूठे का निशान लगा है, उसको अगर देखें सर, और तो पन्ने पलटेंगे सर, ऑर्डर शीट उसमें अगर अंगूठे का फिंगरप्रिंट देखें, दोनों ही डिफरेंट। बट नामदेव जी, मेरे जजमेंट से पेन नहीं है,
कि कोर्ट को कभी भी सेक्शन 73 एविडेंस एक्ट का पावर एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट है उसके सर। नहीं नहीं, क्यों बता रहा हूँ। एक्सपर्ट जब करेगा तो आपको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलेगा। हमने जजमेंट में लिख दिया आपको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका नहीं है, वो भी तब जब हम स्पेशलिस्ट नहीं है। इसमें तो मेरा एक फिंगरप्रिंट्स के हम स्पेशलिस्ट हैं क्या सर? नहीं है ना। हम कैसे कह दें सही सर, छोटा अंगूठा लगा दे दो, ये एप्लीकेशन में उनको छोटा अंगूठा दिख रहा है, और सर ये ऑर्डर शीट्स में मेरे भाई, now the bag, the cat has come out of the bag. Okay, that the entire dispute is with regard to the property, and that is why you want that your father should stay with you. Now the cat has come out of the bag. So your request that your father is not residing with you, therefore you will not pay, that is mala fide. आपके भी इंटेंशंस कुछ और है। ऑर्डर पिता की संपत्ति को हड़पने के सब भाई बहनों के या एक आदमी के, जो भी हो, हड़पने के लिए सब तैयार हैं। उनको जिंदा रखने के लिए 2 जून की रोटी देने को कोई तैयार नहीं। जिसने कमाया अपना खून पसीना बहा के, जिसने संपत्ति बनाई, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी संपत्ति की कीमत रह गई है। मैं तो इसमें एक निवेदन करूंगा सर, अगर इसको रिमांड बैक कर दिया जाए, मैं भी सुनने का अवसर मिले, तो आपने कोई डॉक्यूमेंट लगाया ही नहीं क्या? अगर उसमें लिख रहा है हमें तो नामदेव जी, एग्जीक्यूशन के समय हमें नामदेव जी, अगर एग्जीक्यूशन पे आपको पता चला है, क्या आप सर्टिफिकेट कॉपी नहीं निकाल सकते थे? सर निकाली सर। हाँ दो ना। अरे उसकी फैमिली रिपोर्ट की, प्रोसेस सर्वर की निकालने के लिए सब कुछ बोला। नामदेव जी, आप तहसीलदार क्या हुआ है, एसडीओ क्या हुआ है, कलेक्टर क्या हुआ है, कमिश्नर क्या भी हुआ है, इसका मतलब आपके पास केस बहुत समय से है, और आप ये सलाह ना दें, ये मैं मान नहीं सकता। और आपकी सलाह पे भी पक्षकार ने अमल नहीं किया, तो पक्षकार जाने हम क्या करें। क्या हो गया जी पाराशर जी? Of the impugned order, it is specifically mentioned that the notices were issued by a registered post, but he has not received that notice, and in that it is written is clearly that लेने से इनकार किया टीप्स के साथ में. He is saying that he has not received the notice, but in ठीक है, ऐसा है पाराशर जी, एक सलाह दूं, जब कोर्ट पक्ष में बोल रही हो ना, तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए। Sorry. अगर हमने प्रश्न पूछ लिए, जवाब एक का भी नहीं है आपके पास। इसी पैराग्राफ के 4 के बारे में प्रश्न पूछ लिए, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं है आपके पास, मैं गारंटी दे रहा हूँ। पूछूं? बोलो भाई, मैं पूछ लेता हूँ, मुझे क्या कोई। सर, आपने नोटिस संबंधी किसी भी दस्तावेज की सर्टिफिकेट कॉपी लेके नहीं लगाई। सर वो नहीं लगी, और आपके पास ये मुकदमा बहुत समय से है। नामदेव जी ने सर मेरे पास मैंने सब कुछ निकलवा लिया, लेकिन वो वहाँ नामदेव जी, हमारी एक बड़ी बुरी आदत है, जिन वकीलों को हम अपने वकालत के समय से जानते हैं और उनके बारे में जो भी ओपिनियन था एज एन एडवोकेट, उसको हम बदलते नहीं। तो आप अपने आप को जो भी सर्टिफिकेट दे दो कि साहब हमसे गलती हो गई, हम उसको मानेंगे नहीं। सर ये सब एंटायर रिकॉर्ड मैंने स्ट्रक किया था कि एंटायर रिकॉर्ड मुझे चाहिए वहाँ पे, क्योंकि पक्षकार ने आया है रिटर्न, पक्षकार ने लाके नहीं दिया, तो पक्षकार को कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। सर उसमें डायरेक्ट मेरी वहाँ भोपाल के वकील साहब से बात हुई थी। प्रॉब्लम ये है नामदेव जी, ये सिस्टम के अंदर जो दूसरा सिस्टम काम करता है, तो वो पक्षकार को बहस करने वाले वकील से सीधा मिलने नहीं देता। सर ये तो हमसे ये मैंने चाहते हैं, ये जो सिस्टम के अंदर जो सिस्टम है, उसमें दोनों किरदार कौन है, तो उसका मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी डाल रहे। सर आपको तो सब पता है। और नुकसान किसको होता है? तो पक्षकार को अपने वकील साहब से मिलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि अभी भी आपने ये नहीं कहा कि मैंने पक्षकार से कहा था, मैंने लोकल काउंसिल से कहा। मेरे पक्षकार ने उससे कहा कि सर आप ही निकलवा दें, मैंने लोकल काउंसिल से बोला मेरे को पूरा रिकॉर्ड। अब वही चीज छूट गई जिस पर एक्स पार्टी हुआ, क्या रिटर्न नोट करके गया है
वही चीज छुटी। और इसमें सर जो ऑर्डर देखे सर रविंद्र राय, उसने भी गलती गलत लिखी। ये रविंद्र राय सन ऑफ शोभाराम राय, तो ये हाथ खड़े कर देते हैं कि मेरे बल्दियत नहीं है, मैं गलत हूँ इसमें, इसलिए वो रिटर्न कर देते हैं नोटिस। और हम रहते हैं गांव में, तो हमें इन्फॉर्मेशन कोई नहीं। हमें जब फुटवार ढूंढते हुआ आया कि भैया ये वारंट है आपके, तब हमें जानकारी हुई, वो मैंने पैरा में कोटेड किया। चलो मैं देख, इसलिए मेरा एक छोटा सा निवेदन था, या तो सर मुझे नहीं आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिए ना हमने, हम रेफर कर देंगे ना, उसमें क्या प्रॉब्लम। चलो।